ऑप्शन बाइंग की बात बहुत होती रहती है। ठीक है, आप में से बहुत लोग बोलते हो कि सर आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो बाय करने के लिए, ऑप्शंस बाय क्यों नहीं दे रहे हो। बहुत से सवाल आते रहते हैं कि सर मैंने ये स्ट्राइक प्राइस का ये, तो बहुत कुछ ऑप्शन बाइंग में आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए मैं पूरा आपको नीचे से ऊपर तक लेकर जाता हूँ। ठीक है, जो एक बिगिनर्स को, एक एडवांस को जो भी आना चाहिए उसको मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा इसके अंदर। ठीक है, और मेरा मेरा व्यू जानना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग मत करो अनलेस एंड अनटिल आपको मार्केट में कम से कम 3 साल है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप पूरा का पूरा जो अपना कैपिटल है वो वाइप आउट कर लोगे। अब पहले तो सी पी, काफ़ी लोग होंगे उनको सी और पी क्या होता है वो नहीं पता है। तो सी हम कब बाय करते हैं, जब हमारा व्यू जो है लॉन्ग है, ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है अल्ट्रा अल्ट्रा किधर गया भाई साहब, अल्ट्राटेक में मेरा व्यू अभी पॉजिटिव है तो मैं क्या बाय करूंगा, सीई बाय करूंगा। ठीक है, और अगर मेरा व्यू नेगेटिव है तो मैं पीई बाय करूंगा। ठीक है, याद रखना, नेगेटिव है तो पीई बाय करना है और पॉजिटिव है तो सी बाय करना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, सी और पीई क्या होता है। उसके बाद आप देखोगे इन द मनी, एटीएम और ओटीएम, ये क्या होता है। तो इन द मनी जो होता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका, मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। चलो, इन द मनी, बैंक निफ्टी में जाते हैं हम। ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी 38,000। अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर सी खरीदा होता है, अरे यहाँ पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, वो नहीं उसके ऊपर से भागा हुआ है। सी अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 38,200 का। ठीक है, ऑप्शन चेन डेटा में आप जाओगे तो आप देखोगे ये 38,000 स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे सब अलग अलग। ठीक है, यहाँ 38,200, तो 38,200 के अंदर का, ठीक है, 38,200 के अंदर का जितना भी कॉल्स है वो इन द मनी कॉल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। 38,200 ये स्पॉट लेवल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके नीचे का जितना भी होगा, सी के केस में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सी के केस में मतलब 38,100, 38,000, 37,900, इसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो इन है ना, ये वैल्यू के इन है, मतलब नीचे है, अंदर है। तो इसके लिए उसको बोलते हैं हम इन द मनी। एटीएम मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये अभी 38,200 चल रहा है तो ये एट द मनी हो गया, ये जो भी स्पॉट प्राइस है उसी को। और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, इसके ऊपर का। ठीक है, इसके ऊपर का जो भी है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, 38,300, 400, 500 जो भी है। तो आप जब ऑप्शन चेन डेटा में जाओगे तो यहाँ पर ये कलर से दिखाया हुआ है, इसके ऊपर का जितना भी है येलो कलर, सी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉल्स की बात कर रहा हूँ, वो सब इन द मनी है। और इसके नीचे का 300, 400, 500 ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। जब हम बोलते हैं कि जब मैं आपको कॉल्स वगैरह देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एटीएम बाई करो आज, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे आज 38,200, अब मान लो कि कल 38,800 चल रहा है और मैंने आपको बोला एटीएम बाई करो, तब क्या होगा, ये 38,800 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये सारे जो है इन द मनी रहेंगे, तो 38,800 का आप बाई कर सकते हो। और इन द मनी अब बोलूँगा तो आपको 38,000, फॉर एग्जांपल अभी 38,200 चल रहा है, मैंने आपको बोला कि देखो इन द मनी बैंक ऑप्शन का सी बाय करो, तो इन द मनी तो मतलब 38,200 के अंदर का, 38,100, 38,000, ज़्यादा भी अंदर नहीं जाना है। रीज़न क्या है, जैसे जैसे आप इन द मनी आप जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे आपका जो है उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। यही रीज़न है, जो लोग होते हैं ना वो फार ओटीएम, देखो फार ओटीएम जितना जाओगे प्रीमियम उतना कम होते जाता है, 20 रुपये का एक लॉट, 25 रुपये का। लेकिन उनको पता नहीं है कि 90% केस में, ठीक है, 90% केस में जो ये ओटीएम्स, जितने भी हम फार ओटीएम वगैरह बाय करते हैं ना, वो ज़ीरो हो जाता है। तो आप किस तरफ रहना चाहते हो, 90% में या 10% सक्सेसफुल में। तो अगर आपके फेवर में ट्रेड चल रहा है ना, तो आप महंगा मत देखो कितना। और वैसे भी अभी जो है इसका जो प्रीमियम है काफ़ी महंगा चल रहा है, और इसका रीज़न भी काफ़ी कुछ इसमें रीज़न होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंडिया विक्स हाई है, एंड ऑल्सो इसको कूल ऑफ होने की भी ज़रूरत है। और ऊपर से आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो इसके लिए स्ट्राइक प्राइस अब यही जो है इन द मनी का स्ट्राइक, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ट्यूसडे को और कम हो जाएगा, वेडनेसडे को बहुत कम हो जाता है, थर्सडे को तो ऑलमोस्ट 50-60 रुपये, 100 रुपये तक आ जाता है ये। तब आप उस दिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप बाई कीजिए। तो अभी तक क्लियर है, कॉल में स्ट्राइक प्राइस जो भी चल रहा है उसके अंदर का इन द मनी, बाहर का ओटीएम, और जो लेवल है उसको हम बोलेंगे एट द मनी, एटीएम। यही चीज़ दिया हुआ है, और मैंने उनके सामने लिखा है हाई प्राइस, मतलब इनका जो कोई भी स्ट्राइक प्राइस होता है उसका प्रीमियम हाई होता है, एटीएम का मीडियम है कंपेयर टू, और ओटीएम का कम होता है कंपेयर टू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलो
तो फार ओटीएम हमें जाना ही नहीं है। ट्रेड अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो पहली बात तो ये, या तो इन द मनी करेंगे या तो हम एट द मनी करेंगे, ओटीएम के बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को, आई होप। अब ये हो गया। अब हम आते हैं पीई के साइड में। पुट के साइड में इसका एग्जैक्टली जो होता है ना ऑपोजिट होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अभी फिलहाल 38,200 चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे। तो इसके नीचे का, इसके मतलब 38,300, 400, 500, 600 जो भी है, ठीक है, वो इसमें इन द मनी हो जाता है। और उसके 38,200, 30 उसके जो भी आप वैल्यू नीचे जाओगे वो ओटीएम होते जाता है। ठीक है, ये याद रखना। सीई के केस में और पीई के केस में दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, आप सीधे ऑप्शन ये एनएससी का ऑप्शन चेन डेटा ओपन करोगे, वहाँ पर आप सिर्फ ग्राफ देखकर समझ सकते हो। इनिशियली यही आपको कन्फ्यूजन होता है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा एटीएम है। तो जहाँ पर ये पीला कलर जो दिख रहा है ना, समझ लो कि वो पहला वाला जो प्राइस है वो एट द मनी है, और जो सफ़ेद वाला है वो ओटीएम है, और अंदर वाला जो है इन द मनी है। क्लियर है अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से? आई होप ये पूरी तरह से क्लियर है। तो हमने सी पे ही कब लेना है बता दिया, इन द मनी, एटीएम, ओटीएम। तो आपको हमेशा इन द मनी या एटीएम में ही बाय करना है। फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है, मंडे को भी चाहिए, अवॉइड कर दो। अगर आपके पास कैपिटल कम हो तो पहली बात तो कैपिटल कम है, ट्रेडिंग मत करो। आप कमाओ, कुछ जमा करो पहले, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरो। अब आते हैं कि वाई ऑप्शन बायर को मैं बोलता हूँ कि हमेशा ट्रेड नहीं कर सकते, एंड ऑप्शन सेलर हमेशा क्यों जीतते हैं मार्केट में, क्यों 80% ऑप्शन सेलर्स हैं और 20% ऑप्शन बायर्स हैं, क्यों आपको ऑप्शन बाइंग के ऊपर ज़्यादा कॉल्स नहीं मिलता, क्यों? उस सब का रीज़न है आप लोग मैसेज करते रहते हो कि सर ऑप्शन बाइंग का कॉल दे दो, ऑप्शन बाइंग का कॉल दे दो, आज दे दो यार, महीना भर हो गया नहीं दिया है। उसका महीना भर हो गया क्यों नहीं दिया वो भी बताऊंगा, और इतने कॉल्स कम क्यों देता हूँ। देखो 33% सिर्फ चांस है। अगर मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपको पता है कि 3 में से सिर्फ एक बार आप जीतोगे, तो आप ज़्यादा खेलना प्रेफर करोगे, या जब आपके चांसेस ज़्यादा हाई है तब आप प्रेफर करोगे? जब आपके चांसेस ज़्यादा हाई है तब प्रेफर करोगे ना। ठीक है, तो वही बात होती है इसमें। 33% क्यों, वो भी समझो क्यों 33%। जब आप ऑप्शन बायर हो ना, तो आपके फेवर में ट्रेड आने से नहीं चलेगा। मान लो कि आपका व्यू बुलिश है, आपने सी बाई किया है, ठीक है, ये लेवल पे से आपका व्यू बुलिश था, आपने सी बाई किया है, तो आपके फेवर में कुछ क्या काम नहीं करता। पहली बात, अगर मान लो कि आपके फेवर में ट्रेंड नहीं है चला, ठीक है, आपका व्यू बुलिश था, ठीक है, और वो बेयरिश हो गया, तो अब आपको लॉस होगा। मान लो कि आपका व्यू बुलिश था और प्राइस ऊपर ना जाके यहीं पर होवर कर रहा है, तो भी आपको लॉस होगा। ठीक है, और दूसरी केस, मान लो कि आपका व्यू बुलिश है और प्राइस एकदम ऐसे हौले 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 करके ऊपर जा रहा है, तो भी आपको लॉस होगा। ठीक है, तीनों सिनारियो क्या हो रहा है, एक में तो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है, आपको लॉस होना है, दूसरे में प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पर भटक रहा है, लॉस होना है, और थर्ड केस में प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन काफ़ी स्लो जा रहा है, ठीक है, बहुत स्लो, मोमेंटम है ही नहीं, तो भी आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा। ऑप्शन बाइंग में आपको मूव चाहिए ऐसा, ठीक है, और ऐसे मूव कहाँ आते हैं, तो ब्रेकआउट पे आते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट पे ऐसे मूव्स आते हैं, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे तब जाके ही आपको ऐसे फास्ट मूव्स मिलेंगे, या कोई न्यूज़ आया तब ऐसे मूव्स मिलेंगे। ठीक है, या शॉर्ट कवरिंग होती है तब ऐसे मूव्स आते हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, तो लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया, मतलब बहुत लोगों ने, सेलर्स लोगों ने पी सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट चलो पी सी नहीं, हम नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है लोगों ने, मतलब पहले बेच दिया हुआ है, ठीक है, और उनके नीचे जाने की जगह मान लो कि मार्केट में ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ न्यूज़ आया ऊपर की तरफ, तो बहुत सारे लोगों का व्यू क्या था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, बट फॉर सम रीज़न मार्केट ऊपर आने लगा, और ऊपर आने लगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये लेवल पे जितने लोगों ने, बहुत लोगों ने अगर शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट किया हुआ है मार्केट, वो क्या करने लगेंगे, स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे अपना पोजीशन। स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे तो क्या होगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगे मतलब वो बायर बन गए, और बायर बन गए तो और मार्केट को अप पुश मिलेगा। तो इसके लिए आप देखते हो कभी कभी मार्केट नीचे जा रहा है लेवल पे रुका तो और एक ही बार बूम करके ऊपर भागता है। इस तरह के जो मोमेंट्स आते हैं ना, उसको बोलते हैं, मोमेंटम को शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो इसमें भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग के लिए समझ गए आप, आपके फेवर में होना ही चाहिए, और साथ में साथ फास्ट मूव होना चाहिए। कैंडल अगर होल्ड किया तो खत्म। इसके लिए ऑप्शन बाइंग में आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो। वही अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो 66% विनिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको एक लॉट बेचने के लिए भी ना कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ, ट्रस्ट माई वर्ड्स,
एक्सपर्टीज लीजिए, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपर्टीज लीजिए आप, ठीक है। चार्ट को थोड़ा ये कीजिए, आप सिर्फ 5 लाख भी अगर आपके पास है, मैं तो चलो सेफर साइड भी कहता हूँ, आप दिन के 5 से 6 हज़ार ऑप्शन सेलिंग से भी बना सकते हो। एवरीडे नहीं, बट हाँ आपको चीज़ें देखनी होंगी, कैसे इंडिया विक्स है क्या है, वो सब चीज़ें देखनी होंगी, और उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बना सकते हो। अभी आई डोंट नो आप में से कितने लोग ऑप्शन सेलर हो, मैं पर्सनली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। आप मानोगे नहीं, एवरीडे नहीं, बट जैसे आज का मोमेंटम है, ठीक है, आज आपको दिखाता हूँ कुछ बैंक निफ्टी में। अरे अल्ट्रा गेम बार बार दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मॉर्निंग में ये न्यूज़ मिला ना कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर है, ठीक है। जैसे ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मैंने नीचे के सारे पुट्स बेचना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। नीचे के सारे पुट्स बेचना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि पता था कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कि ये ऊपर की तरफ मार्केट को न्यूज़ लेके ही जाएगा, और बाद में नीचे भी आया है ना, तो ये देखो टाइम डीके हो रहा है और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होगा ऑप्शन बाइंग में, और सिर्फ ज़्यादा नहीं, 3-4 लॉट आप बेचो, काफ़ी अच्छा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलर का फेवर क्या आता है? ऑप्शन सेलिंग मान लो आपका सिर्फ व्यू होना चाहिए कि ये लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट अगर यहीं पर रहेगा, ठीक है, तो भी आपको टाइम डीके का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। मान लो कि ऑप्शन यहाँ से मार्केट नीचे भी जा रहा है, तो भी आपको बेनिफिट है, या फिर समझो कि मार्केट होल्ड करके एकदम स्लोली भी ऊपर जा रहा है ना, तो भी आप बेनिफिट में हो। इसके लिए एज होता है ऑप्शन सेलर को कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो आप अभी तक समझ में आ गया आपको कि ऑप्शन बाइंग क्यों मैं इतना आपको बोलता हूँ कि मत करो, जब तक सही मोमेंट ना मिले मत करो। ऑप्शन बाइंग डेली का खाने का काम नहीं है, और जब तक आप मास्टरी नहीं करोगे, बहुत बार होता है मैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेता हूँ लेकिन आप लोगों को देता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि क्विक डिसीजन इसमें आपके पास होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, तो आप उसके लिए चार्ट्स वगैरह आपको देखते रहना होगा और उसके साथ ही आएगा, ठीक है।